जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए और 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन हल करेंगे। जो इससे पहले भी हम लोग सेट 11 तक कर लिए है, जो पीछे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके आगे आज करेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 इंग्लिश का। फर्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही ran towards his mother dash and hugged her। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गेली। नेक्स्ट, ए डैम्प स्क्वाब एडम्स मीन्स। सेकेंड का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन आर फाउंड ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा वर्ड गलत है, रॉन्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट collection of fill in the blank। We came to dash as we were passing through। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, से हेलो। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। एस्किमोस हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ही हैज बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, he said to her, did it shake you up as much as it shook me? Change the sentence into indirect speech and choose the correct option। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, he asked her if it had shaken her up as it had shaken him। नेक्स्ट, यहाँ से आपका हिंदी लैंग्वेज का 22 क्वेश्चन रहेगा। प्रथम है क्वेश्चन हिंदी का, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी किस शब्द में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इत्यादि। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा स्वादिष्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दिवाकर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य का बहुत कठिन होना।
नेक्स्ट, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत आपका आर्य परिवार की भाषा है। नेक्स्ट, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वह कर्म धारण समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हे भगवान मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आंसर हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आंसर हो जाएगा परिणाम वाचन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का आंसर हो जाएगा शोक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अत्ययुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हो जाएगा अति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो समुद्र का पर्यायवाची वारिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय या जाह्नवी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, एक कहानी, यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद्र का फेमस एक कहानी था गोदान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोया खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाहुत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो यह कृष्णा सोबती की कृति है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कांटा का विशेषण कौन सा है होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कटीला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से आपका पार्ट 2 में जनरल का स्टडी का 120 प्रश्न होंगे। चलिए इसका हल करते हैं। x बराबर 0 का आलेख है, तो x बराबर 0 का आलेख y अक्ष होगा। नेक्स्ट, किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम गोले के वर्ग पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि सूचित करता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा मैथ का। नेक्स्ट,
हम आंसर बता दे रहे हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा उसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो कोण DAC बराबर 32 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 70 डिग्री हो तो कोण DBC का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 38 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर परिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर A नहीं है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा, जितना एलसीएम होगा उससे भाग दीजिएगा बाई ऑप्शन में, जो पूरी कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षा के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। गणित के प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, तो उसे सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में 70 अंक प्राप्त हुए। तो गणित विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखिए 3 विषय हैं, 3 विषय में 2 विषय में हुआ कितना, टोटल हो गया 150 अंक। तो 3 यानी वृत्त का 360 डिग्री कोण होता है। तो हाफ आपका इधर हो गया था, हाफ रहेगा तो 150 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 150 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक टैक्सी 40 रुपया का एक निश्चित शुल्क और प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क लेती है। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की यात्रा के लिए 150 रुपये का भुगतान करता है, तो रमेश उस टैक्सी से 20 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क कितना होगा। तो ये आप बना लीजिएगा। इसका आंसर देखिए, एक टैक्सी क्या 40 रुपये का एक निश्चित शुल्क और प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त लेता। तो 40 यानी आपका मान लीजिए कि 40 रुपया लिया आपका 1 किलोमीटर का, तो आगे आपका उसका शुल्क अलग रहेगा, ऐसे करके बनेगा। तो ये आप बनाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा 240, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या 2/3 भाग पढ़ाया और शेष पृष्ठों का 1/8 भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। तो अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष है। इसको बनाइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 7 मीटर अधिक है, तो इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 मीटर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक किसी लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है और एक 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। तो
मान कीजिए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तो उनकी इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 750 मीटर है और 50 सेकेंड में पार करती है। इससे तो 15 × 5 = 75, 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो वो आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, यदि किसी घनाभ का आयतन 12 के एक्स स्क्वायर प्लस 8 के एक्स माइनस 20 के हो तो विषय के लिए संभव व्यंजन क्या होगा। तो इसको बनाइएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसकी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। यानी टोटल हो गया 60-80 मिनट हो गया और 6 पाइप, तो 5 पाइप यूज हुआ। तो ये एक पाइप का इतना तो गुने 5 कर दीजिए, बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 96 मिनट। नेक्स्ट, यदि समीकरण x² प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल ए और बी है, अल्फ़ा और बीटा है, तब ए प्लस बी यानी अल्फ़ा और बीटा, तो ए का पावर -1 प्लस बी का पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाइएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये k² हो जाएगा। नेक्स्ट, k का मान क्या है जिसके लिए समीकरण निकाय के x + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का कोई हल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हल कीजिए, आसान है, बोर्ड मास के नियम पर बनेगा। ये इसको हल कर लीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक खास योजना अवधि में एक राज्य ने कुल 1400 करोड़ के बजट का 28% कृषि पर, 35% उद्योग पर और 12% ऊर्जा पर, 8% सामाजिक कल्याण पर यानी 105 करोड़ शिक्षा पर और शेष राशि परिवहन पर खर्च किए। तो कितने करोड़ रुपए परिवहन पर खर्च किए। तो ये सबका परसेंटेज ऐड कीजिएगा, उस प्लस में 105 करोड़ ऐड करके जितना बचेगा तो वो हो जाएगा। तो आप 1% के वैल्यू कितना होगा तो वो निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 133। नेक्स्ट, 2/5, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको भाग दे के आप बनाइएगा, बन जाएगा। सबसे बड़ा कौन होगा, तो जिसका मान सबसे कम होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक लंब वृत्तीय बेलन 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः आच्छादित कर लेता है। यदि उनके वर्ग पृष्ठों के क्षेत्रफल ए और बी है तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी बराबर, ए बराबर बी। नेक्स्ट, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत 68 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो 4 किलोमीटर ये हो गया और 4 यानी और 13 किलोमीटर और 4 किलोमीटर दोनों जोड़िएगा तो 17 किलोमीटर। और कितना है टोटल, 68 किलोमीटर। तो 68/17 कीजिएगा, 17 × 5 17
17 चौका 68 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ये आप बनाइएगा, थोड़ा लेंदी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस छंद नाम से कलकत्ता से काबुल पहुँचे? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन। नेक्स्ट, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्यकारिणी कमेटी 1937। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चिपको आंदोलन का संबंध वन रक्षण से है, यह आपका सही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश नहीं, यह उत्तराखंड में हुआ था। और चिपको आंदोलन 1970 के दशक से प्रारंभ है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया था, तो किसे? तो आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ था? तो साइमन कमीशन प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? तो तालीकोटा के संग्राम में विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी संघवाद। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। नेक्स्ट, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, देश के नागरिक को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति का डैश के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? JS वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारतीय मैदान। नेक्स्ट, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वार्ट्जर। नेक्स्ट, भारतीय मानसून और अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सममेघ रेखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी गंगा। नेक्स्ट, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर है, पटना, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। कौन है? तो मखाना एक है जो मखाना कहाँ है? तो यह कहाँ उपजाया ज़्यादातर? मुजफ्फरपुर के नज़दीक जिला है दरभंगा में उपजाया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट, विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजान, रूस। नेक्स्ट, हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के जेम पोर्टल को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। नेक्स्ट, मार्च 2024 में कैरेबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी दवा गीदों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा डाइक्लोरोफेनॉक सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एस्ट्रीपस शब्द कभी कभी समाचार में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बाघ अभयारण्यों का रख रखाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा XC2 अब संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, घास को बकरी खाता, बकरी को मानव खाता। नेक्स्ट, हॉट स्पॉट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो यह अनुमति दिए गए कि कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है, इसका कारोबार भी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख केवल क्या देख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल निकट की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते, उल्टा होता है। और ये निकट दृष्टि की वस्तुएं उत्तल लेंस के उपयोग से ठीक होता है, दूर दृष्टि की वस्तुएं यानी दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है? उसमें एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नहीं पूछ रहा। तो विसरण के बारे में, विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थों के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, यह सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, यह भी आपकी सही है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, ये आपका गलत है, यह गलत है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैलियम। नेक्स्ट, परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। तो परवल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, ये सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परवल एसिड है, यह भी सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, यह अम्ल में खट्टा स्वाद होता है, यह आपका गलत है, इसलिए यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो यह एक वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइकापिर को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन के बिना फलों के विकास। नेक्स्ट, सहायक संधि की प्रणाली
को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। असविनय अवज्ञा आंदोलन यह 1930 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से इसका आंसर आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो यह हो जाएगा जापान के संविधान से। नेक्स्ट, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो देश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। नेक्स्ट, जब फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक रोकथाम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणीय उत्पादन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बालाघाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारावी। नेक्स्ट, अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो उदारीकरण को 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग डैश के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट,
वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो वह खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कॉर्फ बॉल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का फुल फॉर्म है, का सदस्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा 2040 तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा AI सना ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मार्च 2024 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के क्षेत्र बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय। नेक्स्ट, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत रंग महोत्सव यह कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी जब पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1% से कम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधीय फसल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घृत कुमारी, औषधीय फसल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पॉन्ज उपयुक्त में से किन कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रा और स्पॉन्ज में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल स्वपोषी होता है। प्रोटोजोआ कवक परपोषी होता है। सामान्य एवं शांत श्वसन नॉर्मल एंड क्वाइट ब्रीथिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूपीनिया। नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें स्थिति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश किस प्रकार स्थित होते हैं? तो इसका आंसर एक दूसरे के लंबवत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, श्यान द्रव में सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। नेक्स्ट, एल्युमिनियम पर क्लोरेट निम्नलिखित में से किस कार्य में उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संकर
नोदक, हाइब्रिड प्रोपेलेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फिन। मॉर्फिन। नेक्स्ट, हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है? तो फेफड़े में 600 मिलियन कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेव रोग। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड हार्मोन के कारण। नेक्स्ट, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायलिनकृत एक्सोन में। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो आम क्या है? फल है। आलू क्या है? तो तना है। आलू तना है। नेक्स्ट, सोनम बड़ी है रेणु से। सोनम क्या है? रेणु से बड़ी है सोनम। कोमल छोटी है रेणु से, तो कोमल छोटी हो जाएगी। प्रिया बड़ी है सोनम से, तो प्रिया ऊपर हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। प्रिया बड़ी है सोनम से। इनमें से सबसे बड़ी कौन है? तो प्रिया ऊपर सबसे प्रिया है, इसलिए सोनम प्रिया सबसे बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो असंगत शब्द कौन सा है? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये दोनों प्लास्टिक होते हैं। मेमोरी कार्ड, ये सिलिकॉन का बना होता है। मेमोरी कार्ड हो गया। ऐसे ये पैसा मनी से संबंधित है, ये डाटा रखने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को ये लिखा ये इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट में नर्म्स को कैसे कूटबद्ध किया? देखिए, इसको क्या किया है? सीधे पलट दिया है। तो एम पहले, एम लास्ट में है तो पहले कर दिया ई, फिर लास्ट के सेकेंड में है तो द्वितीय कर दिया। ऐसे पलट दिए थे, इसको पलट दे दीजिए। तो पहले क्या होगा? एस एम आर ओ एन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? एस एम रोन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। इसमें 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ेगा। तो 10 बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 32 हो जाएगा। नेक्स्ट, छह बच्चे उत्तर की ओर मुख किए 2 पंक्तियों में बैठे हैं। उनके नाम फूजी, यूकेन, एम और क्रिस, चार्ली, मैक। फूजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हैं। यूक्रेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठे हैं। यह आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, आसान है। तो इसको क्या पूछ रहा है? तो फूजी तुरंत दाएं है, तो क्रिस मैक के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो जबकि यम और क्रिस समान पंक्ति में नहीं है। तो चार्ली के विपरीत, तो विपरीत हो जाएगा यूकेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा?
तो इसको बनाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80। देखिए 14 में 4 से गुना कीजिएगा तो 56 होगा, तो 20 में 4 से गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। एस अपने पिता का एकलौता बेटा है। आर और एस टी के पौत्र हैं। तो पी एल की पत्नी है, एम एस की माँ है, एन आर से किस प्रकार संबंधित है। टी और एन, एल के नामक के 2 बेटे हैं। एल है, इसका बेटा कौन है? टी और एन है, बेटा हो गया। एस अपने पिता का एकलौता बेटा है। तो एस आर एस टी के पौत्र है। तो टी के पोता है आर एस। तो आर और एस टी के पोता है और एस अपने पिता का एकलौता बेटा है। तो इसका पिता एस टी के पुत्र, ये हो गया आर और एस टी के पुत्र हैं। इससे ऊपर है क्या है? एस अपने पिता का एकलौता बेटा है। तो एकलौता बेटा ये होगा, ये किसी और का हो जाएगा, ये इसके एस के चाचा का बेटा हो जाएगा। तो पी एल की पत्नी है। पी क्या है? एल की पत्नी पी है। एम एस की माँ है। एम जो है एस की माँ है। एन आर से किस प्रकार संबंधित है? तो एन आर से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एन क्या होगा? चाचा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया, सुनीता मान लीजिए इधर सूर्य है, ऊपर में सूर्य है, तो क्या बोल रहा है? सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। अगर मोती की छाया सुनीता की दाहिनी ओर, तो सुनीता इधर घूमी हुई है यानी ईस्ट में, और इसका छाया मोती ये आपको वेस्ट में घूमी हुई है। तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है? तो वेस्ट, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सॉरी ये नॉर्थ हो गया, ये ऊपर नॉर्थ हो गया ना, तो नॉर्थ हो गया। इसको मान लीजिए फिर से बनाते हैं। पूरब में सूर्य होता है ना, तो ये मान लीजिए सूर्य है, तो इधर मोती खड़ी है। मोती, इसका छाया सुनीता के दाहिनी ओर है, तो यह सुनीता हो गई। तो इसका राइट साइड इधर हो गया, तो इधर दाहिनी ओर है। तो क्या पूछ रहा है? मोती किस दिशा में खड़ी है? तो उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया कौन सा दिन है? तो इसका आंसर होगा शुक्रवार। ये याद कर लीजिए कि शुक्रवार 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। नेक्स्ट, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। नेक्स्ट है, एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले छूट गई है और अगली बस 9:35 पूर्वाह्न पर छूटेगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी है? तो ये देखिए, ये 10 मिनट पहले तो 30 मिनट पे होता है, तो 30 मिनट, हर 30 मिनट पे दिल्ली से बस रवाना होता है। तो ये हो जाएगा 10 मिनट पहले, तो 9:15 पूर्वाह्न में वो सूचित किया होगा, तो 20 मिनट बाद फिर 9:35 में बस खुलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनें। तो इनमें कौन गलत है? आठ दूना 16 और 2 18, 18 दूना 36, 4 का नहीं, ऐसे नहीं है। ये 8 और 18, 26 कम होगा, फिर इधर कितना कम होगा? 26 मानिए कम होगा, तो 72 में से 26, तो 22, यानी 22, 44 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसमें काउंट कीजिए कितने त्रिभुज है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। एक बीच में हो गया, 8 हो गया। एक ये हो गया, 9 हो गया। एक ये हो गया, 10 हो गया। एक ये हो गया, 11। एक ये 12। एक इधर से 12 और एक इधर से 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट, शब्द सपोजिशन में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के उनके मध्य है? तो इधर से आप काउंट कीजिए, जैसे एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एक भी नहीं है यू के बाद। ऐसे करके काउंट इधर से कीजिएगा, फिर इधर से काउंट कीजिएगा। जितना क्रम में मिल जाएगा वह आंसर हो जाएगा। तो काउंट कीजिएगा तो आपका आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट में फायर को ये लिखा जाता है और मूव को ये लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है। तो इसी नियम को अपनाकर ओवर को शब्द के कूट में लिखा होना चाहिए। तो ओवर को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एफ 6 नंबर पे है और क्यू 17 पे है। तो 11 बढ़ गया, आई से 1 कम हो गया, फिर आर से
3 कम होगा, और ई को जैसे था वैसे ही रहने दिया। तो एम 13 पे है, तो जेड हुआ जेड 26 पे, 13 बढ़ा, फिर 2 कम हुआ, फिर 2 बढ़ा, फिर ई को जैसे, तो आर जैसे वैसे ही रहने दीजिए। तो इसमें से कोई लास्ट में आर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो? लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।